नहीं कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आज नटखट खेल महोत्सव जो मेला के शुभ अवसर पर आयोजित हुआ था, उसकी कुछ विधाएं, खेल के कुछ अंग में अपने विद्यालय के कुछ विद्यार्थी प्रतिभागी के रूप में उसमें भाग लिए थे। संयोगवश उसको पुरस्कार नहीं मिल सका था। तो वैसे नटखट खेल महोत्सव के आयोजक के द्वारा पुनः उसको पुरस्कृत किया जाएगा, लेकिन चूंकि अपनी संस्था की यह परंपरा रही है, जो यहाँ से कोई भी बच्चे अगर किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो उसको विद्यालय के तरफ से भी पुरस्कृत किया जाता है। तो प्रथम तो नटखट खेल महोत्सव में संयोगवश अंडर 19 में 2 बच्चे यहाँ से प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किए थे। उनको अंडर 14 में तो उनको पुरस्कार दिया जाना है। उसके बाद अपने विद्यालय से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मेला में विशिष्ट रूप से जो आयोजन हुआ था, एक अलग से माननीय राहुल जी के नेतृत्व में बहुत सा सुंदर शैक्षणिक सांस्कृतिक कार्यक्रम से जुड़ा हुआ कार्यक्रम हुआ था। उसमें अन्य प्रतिभागी जो थे वो पुरस्कृत हुए थे, लेकिन इस विद्यालय से जो जुड़े हुए बच्चे थे, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ था। तो आयोजक के द्वारा उनके लिए एक विशेष पुरस्कार भेजा गया है उन सारे बच्चों के लिए जो वहां राष्ट्रभक्ति गीत में भाग लिए थे। छोटे छोटे बच्चे, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, इसके बच्चे जो भाग लिए थे, उसके लिए भी पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और यहाँ स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर जो अमृत महोत्सव उग्राध्या रिसर्च सेंटर एवं मणितारा शिक्षा निकेतन के संयुक्त तत्वावधान में जो यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, नाटक, नृत्य, उसमें जो बच्चे भाग लिए थे उन्हें भी दोनों संस्था के संयुक्त तत्वावधान में जो एक सर्टिफिकेट बनी है, वो सर्टिफिकेट भी अभी दिया जाना है। जो गोस्वामी लक्ष्मीनाथ कपिलेश्वर सामाजिक उत्थान समिति है, उनके कर्तव्यता माननीय श्री महेश खां जी उपस्थित हैं। आज हम चाहेंगे जो अपने गांव को दिशा देने वाले जो डॉक्टर विवेकानंद जी उग्राध्या रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर हैं, उनको पाक चादर से माननीय श्री महेश खां जी सम्मानित करेंगे। एक बार ताली से हम लोग स्वागत करेंगे। ताली से स्वागत करेंगे। विद्यालय ही नहीं, अपने गांव के इर्द गिर्द हम तो कह सकते हैं, इस कमिश्नरी में विभिन्न गांव में जाकर के चेस का अलग जगाने वाले हमारे चेस टीचर उपस्थित हैं। प्रसून मिश्रा जी, और इस विद्यालय के प्रति उनकी बहुत ही गहरी निष्ठा रही है। प्रसून मिश्रा जी जो जहां भी जाते हैं, अभी तक ये निःशुल्क सेवा विभिन्न विद्यालयों में देते हैं, और मैं इनका इस विद्यालय की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस संक्षिप्त समारोह में, आज के इस संक्षिप्त समारोह में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मनो कुमारी, जो पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल, वुमेन स्टडीज एक्सपर्ट हैं और सामाजिक कार्य में जो एक पब्लिक संस्था है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। संयोगवश 15 अगस्त के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में दर्शक दीर्घा में बैठी थी और अपने पूरे कार्यक्रम का आनंद ली। ये साधारण सी बात नहीं है। जो इतने उच्च स्तर की कार्यकर्त्री हैं और एक साधारण दर्शक
दीर्घा में बैठ करके बच्चों के प्रोत्साहन के लिए इतना समय निकालती हैं। आज मैं इस संस्था की ओर से, टुकरादिया रिसर्च सेंटर की ओर से, मणितारा शिक्षा निकेतन की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। और हम चाहेंगे जो टुकरादिया के ही जो निदेशक हैं उनके भी द्वारा डॉक्टर मनु कुमारी को छोटा सा पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। यहाँ डॉक्टर विनयकर जी डॉक्टर मनु कुमारी को सम्मानित करते हुए एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस छोटे से कार्यक्रम में आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बनाई है। श्रीमती उषा रानी जी आज इस मंच की शोभा बढ़ा रही है। माननीय श्री विनय कर्ण जी उनका भी स्वागत करेंगे। माननीय श्री विनय कर्ण जी मिसेज उषा रानी का स्वागत करते हुए जोरदार ताली से हम लोग स्वागत करेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हम चाहेंगे जो संक्षिप्त शब्द में राहुल जी कुछ बोलेंगे। जय बाबा जी। सबसे पहले इस मंच पर मौजूद अतिथिगण और गार्जियन स्वरूप जो मौजूद है, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आजकल के जो बच्चे हैं उनमें शिक्षा के क्षेत्र में मुझे जो ग्रामीण स्तर पर भूमिका दी गई है, जैसे कुछ या अन्य क्षेत्रों में, तो इन सबके ऊपर एक संस्था है जिनका नाम है टुकरादिया रिसर्च सेंटर। उन्हीं के दिशा निर्देश में आज तक जो भी मैं चलाता आ रहा हूं, सबका सारा श्रेय इस सेंटर को ही जाता है। और उनके निर्देशक डॉक्टर विनय कर्ण जी यहाँ मौजूद भी है। उस मामले में हम लोग भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को, बनगांव वाले, कि बनगांव में ऐसी संस्था है जिसने अपनी परंपरा को कायम रखा है, जिसने सभ्यता और संस्कार को प्राथमिकता दी है, जिसने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए कोई कोर कसर छोड़ नहीं रखा है। मैं देखता हूँ, मैं बार बार आता हूँ यहाँ और इस बात से अभिभूत होता हूँ कि यहाँ बच्चों के लिए, बच्चों के माता पिता की तरह किस तरह से उन बच्चों की देखभाल की जाती है, उनको उनकी देखरेख की जाती है, उनकी नर्सरिंग की जाती है। ये बहुत बड़ा एक उदाहरण है और ये सबके लिए अनुकरणीय है। पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल, वुमेन स्टडीज एक्सपर्ट हैं। आप भी जो कार्य यहाँ होता है उसी से जुड़े हुए हैं, इस जमीन से जुड़े हुए हैं। मैं बच्चों के उत्साहवर्धन हेतु और स्वयं को ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आपका 2 शब्द मैं सुनना चाहता हूं। डॉक्टर साहिबा। थैंक यू सर। यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण मेरे पिता तुल्य हैं और मेरे भाई के तुल्य हैं। यहाँ पे मैं पहली बार अपने बच्चे की एडमिशन के लिए आई थी, तो मुझे इस स्कूल में सबसे अच्छी जो बात लगी थी वो ये था कि सब बच्चों के लिए समान शिक्षा के लिए समान मनोभाव से काम कर रहे हैं सब लोग। और सब 15 अगस्त के दिन जब मैं यहाँ पे अपना छुट्टी थी, मेरी भी छुट्टी थी और मैं यहाँ पे अपने बच्चे का परफॉर्मेंस देखने के लिए आई थी, वहाँ पे मुझे ये लगा कि शिक्षा के साथ साथ यहाँ पे सर्वांगीण विकास के लिए भी बहुत प्रयत्न किए जा रहे हैं। बेसिकली सबसे मुझे जो रजनी मैडम का लगा था कि वो एक एक बच्चे के लिए उतनी ही उत्सुक थी कि उनका परफॉर्मेंस होगा, उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इनके लिए तो इनका सराहनीय है ये कदम। और हमारे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हम अपने बच्चे के यहाँ पे सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ पे रखे हुए हैं। और यह मुझे तो ऐसे था कि यहाँ पे ये बहुत एक संक्षिप्त सी कोई ऐसे कार्यक्रम हो रही है, बट यहाँ पे ये संक्षिप्त नहीं है, सर लोगों का आशीर्वाद है, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है और बच्चों को हमें पुरस्कार देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। थैंक यू सर।
है।